स्टूडेंट्स वंस अगेन यू आर विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर हमारा डायरेक्टिंग वही एज इट इज कंटिन्यू है, उसमें हम लास्ट एलिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द कम्युनिकेशन। यस, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन। क्लियर? तो वैसे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ थॉट्स अमंग टू और मोर देन टू पीपल। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस शेयर करते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को, ठीक है, इस मतलब सबको शेयर करना। ठीक है, अंडर कम्युनिकेशन शेयरिंग ऑफ थॉट्स इज डन इन सच अ मैनर दैट listener is receiving them in the same spirit with which they are being told. Clear? तो communication कब होता है रियल सेंस में? जब सेंडर जिस वे से, जिस मीनिंग से अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है और रिसीवर सेम स्पिरिट से उसे उसी सेंस में ले रहा है। इट मीन्स कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल। समझ में आ गई बात? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन मतलब शेयरिंग ऑफ थॉट्स तो होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल कब होगा? जब लिसनर रिसीव करेगा उसे सेम स्पिरिट से, जिस स्पिरिट में वो बोला जा रहा है। मीन्स सेंडर जिस स्पिरिट से दे रहा है, लिसनर उसे उसी मीनिंग में, उसी स्पिरिट से रिसीव कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन होता है। क्लियर? अब एक स्पेशल नोट है, वो ध्यान से सुनिए। वो क्या है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, टू बिलीव और एग्री विद द मैसेज। अब जो मैसेंजर है, जो मैसेज भेज रहा है, जो सेंड कर रहा है, जरूरी नहीं है जो रिसीवर है उसके मैसेज को बिलीव करे या एग्री करे। जरूरी क्या है? इट इज सफिशिएंट टू ओनली अंडरस्टैंड इट। सिर्फ जरूरी क्या है? उस मैसेज को समझना। ये जरूरी नहीं है कि जो मैसेंजर ने मैसेज सेंड कर दिया वो उसे बिलीव भी करे, उसके ऊपर एग्री भी हो। दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द रिसीवर। सिर्फ सफिशिएंट कितना है? उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना। मतलब क्या है? डिकोडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मैसेज को समझना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम उस चीज पे बिलीव करें। नेक्स्ट इज द फीचर्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? इसका मीनिंग तो क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? फीचर्स, टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम 2 पर्सन का होना जरूरी है, बिकॉज एक सिंगल पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल पर्सन with whom he will communicate the message, इसलिए मिनिमम 2 पर्सन रिक्वायरमेंट, जो कंडीशन है मिनिमम 2 पर्सन की, और मोर देन 2 मीन्स इसके ज्यादा, 2 से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होती है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। यस, कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन कम्युनिकेशन वी एक्सचेंज द ओपिनियंस, इमोशंस आर फीलिंग्स। हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को। नेक्स्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यस, इन कम्युनिकेशन इट इज मस्ट that there must be mutual understanding between the receiver and the messenger। जो मैसेज भेज रहा है उसमें और एक रिसीवर में, दोनों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी देन दे विल एनकोड एंड डिकोड द मैसेज वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, देयर कैन बी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑल्सो। जैसे कि हम लोग, जैसे कि अब ये जो जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, दिस इज द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब मैं क्लास में बच्चों को टीच करती हूँ, दिस इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यस, कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मैसेजेस का को
देना लेना ये सब तो ऑर्गेनाइजेशन में चलता ही रहता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल्स। जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन में हम एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं। जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे चलते हो तो व्हाट्सएप पे आप इमोजीज भी सेंड करते हो, क्लियर। कभी सैड होती हैं, कभी फनी होती हैं, कभी कैसी होती हैं, तो हम सिंबल्स भी भेजते हैं और सिंबल्स को एज इट इज रिसीवर जो है वो डिकोड कर लेता है, क्लियर। तो हम मैसेजेस में जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वर्ड्स के साथ साथ हम सिंबल्स भी यूज करते हैं। These were the features of communication. Next is the elements of communication process. Yes, ये आपके पास elements भी आ सकते हैं। And what is the communication process? तब भी आपकी यही elements ही होंगे, clear? Then elements of communication process is the sender. Sender is the person who send the message to the another person. Message क्या होता है? Message is the text, is the opinion, emotions, feelings that we share with the another person. Next is the encoding. एनकोडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। जैसे कि एनकोड करना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि हम इसमें क्या करते हैं, इमोजीज भी अपनी भेज सकते हैं। जो हम इमोजीज सेंड करते हैं वो क्या होती है, एनकोडिंग होती है। लेकिन डिकोडिंग क्या होता है? जब उन इमोजीज को रिसीवर उसी सेंस में अंडरस्टैंड कर लेता है, दैट इज द डिकोडिंग, क्लियर। एनकोडिंग, जब हम अपने मैसेज को वर्ड्स, सिंबल्स ये रूप में, इस फॉर्म में हम रिसीवर तक सेंड करते हैं ना, वो होती है एनकोडिंग। लेकिन जब रिसीवर उनको उसी वे से समझ लेता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेता है, दैट इज द डिकोडिंग, क्लियर। तो डिकोडिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। डिकोडिंग क्या होगा? डिकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द sender. Next is the receiver. Receiver is the person to whom messages are sent. जो मैसेज रिसीव जिसके लिए भेजा जाता है, that is the receiver. Feedback. अब जैसे कि मैंने आप लोगों तक अपनी वीडियो भी सेंड की, क्लियर, सेंड की। अब मैं हो गई हूँ कौन? सेंडर। और मैंने एनकोडिंग, डिकोडिंग और यू आर द रिसीवर, रिसीवर तक पहुंच गई। लेकिन फीडबैक का क्या मीनिंग होता है? फीडबैक का मीनिंग क्या है यहाँ पे? गेटिंग द रेस्पॉन्स। फीडबैक क्या होता है? गेटिंग रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स जानना कि हमने अपना मैसेज जिस वे से रिसीवर तक सेंड किया है, रिसीवर ने उसे उसी वे से लिया है या नहीं लिया है, हम उसका फीडबैक जानेंगे। जैसे कि अगर आपकी क्लास में जब आपके टीचर लेक्चर देते हैं तो उसके बाद वो क्या पूछते हैं आप लोगों से? इफ देयर इज एनी पॉइंट दैट यू डिडंट गेट, यू कैन आस्क मी, क्लियर। तो वो क्या है? वो आपका फीडबैक जानना चाहते हैं कि आपने क्लास में पूरा का पूरा लेक्चर अच्छी तरह से सुना है कि नहीं सुना है। वो फीडबैक लेना चाहते हैं आपसे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि टीचर क्या करता है कि वो इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछ लेता है जो लेक्चर क्लास में हुआ था। वो भी क्या होती है? वो भी फीडबैक होता है कि आप लोगों ने लेक्चर कितना सुना था। तो फीडबैक होता है गेटिंग द रिस्पॉन्स, कि अगर तो रिस्पॉन्स हमें पॉजिटिव मिलता है, इट मीन्स क्या है कि रिसीवर ने मैसेज उसी वे से ही डिकोड किया जिस वे से सेंडर ने सेंड किया था, क्लियर। और अगर उसने डिकोड नहीं किया उस वे से, इसका मतलब क्या है कि मैसेज पूरी तरह से रिसीवर ने रिसीव नहीं किया है। तो फीडबैक होता है गेटिंग द रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जानना किसका? रिसीवर का। आफ्टर दैट इज द नॉइस। नॉइस क्या होता है? नॉइस एक तरह से होता है शोर। तो यहाँ पे नॉइस का मीनिंग क्या होता है? नॉइस होता है हिंड्रेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सेंडर और रिसीवर में कम्युनिकेशन हो रहा है, नॉइस होती है हिंड्रेंसेस। नॉइस क्या होती है? हिंड्रेंस। हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस क्या होती हैं? रुकावटें, यानी कि क्या होती हैं? ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ये हिंड्रेंसेस जो है कॉज किसकी तरफ से हो सकते हैं, कैसे हो सकती हैं? द हिंड्रेंसेस में बी कॉज्ड टू सेंडर, ठीक है, और रिसीवर, ठीक है, और मैसेजेस। ये हिंड्रेंसेस किसी भी तरह से क्रिएट हो सकती हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल क्या है? एम्बिग्यूअस सिंबल। समटाइम्स क्या कि जब मैंने अभी आपको बताया ना कि एनकोडिंग में हम इमोजीज भी सेंड कर देते हैं। जैसे कि इमोजी ये सेंड कर दिया हमने, ये है, ये हमने इमोजी सेंड किया। इसका मीनिंग क्या है? ये किसका सिंबल दे रही है? स्माइली का, स्माइल सिंबल है ये। समझ में आ गया ना बात? लेकिन एम्बिग्यूअस समटाइम क्या होता है कि कहीं
जो अब आजकल तो सभी को पता है, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी मोबाइल चलाते हैं, सबको पता है, लेकिन समटाइम्स जो आपके घर में आपके बड़े हैं, जैसे दादा दादी हैं, वो मोबाइल नहीं भी चलाते हैं, तो मे भी उन्हें ये चीज़ समझ में ही ना आए। तो ये होती है एम्बिग्विटी, मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउटफुल सिचुएशन होती है, वो नॉइस में आती है, वो हिंड्रेंसेस आती हैं। मीन्स एम्बिगुअस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी डिकोडिंग। नेक्स्ट, अ पुअर टेलीफोन कनेक्शन। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी प्रॉपर नहीं होता, तो प्रॉपर ना होने की वजह से क्या होता है, हमारी नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आती है ना। जैसे इन दिनों अगर जूम पे क्लास लेनी हो तो नेटवर्किंग प्रॉब्लम आती है, तो पुअर नेटवर्क कनेक्शन भी क्या होता है कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वो नॉइस का ही एक सिंबल है। नेक्स्ट इज द फॉल्टी डिकोडिंग। समटाइम्स क्या होता है, डिकोड प्रॉपर नहीं किया जाता, तो वो भी क्या हो जाती है, हिंड्रेंस यानी कि नॉइस का ही सिंबल है। नेक्स्ट इज प्रेजुडिसेस ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। नेक्स्ट, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स दैट मे डिस्टॉर्ट द मैसेज। समटाइम क्या होता है, जेस्चर्स होते हैं हमारे हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि जब हम समझाते हैं तो हम किस टाइप, जैसे अभी भी मैं जैसी वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो मेरे फेस एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जैसे मैं अपने हाथों को हिलाती हूँ इस टाइप से, ये जेस्चर्स होते हैं, मतलब समझाने का एक तरीका। तो समटाइम्स क्या होता है कि जेस्चर्स किस टाइप के होते हैं कि सपोज अगर आपके घर में अगर कोई आपसे अफेक्शन रखता है, सपोज आपकी मदर है, लेकिन वो समटाइम्स क्या होते हैं कि आपसे कई बार पैम्पर करते करते ना आपके मुंह पे हल्का सा एक स्लैप भी कर देते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने तो प्यार से मारा है। तो ये जेस्चर्स होते हैं, ये समझने का एक तरीका है कि उसमें प्यार था या मार थी, वो आपका अपना डिकोड करने का तरीका है कि मम्मा ने मारा है या मम्मा ने आपके साथ क्या किया है, लाड किया, जिसको लाड बोलेंगे ना हम, कि प्यार किया आपको। तो ये सब होते हैं नॉइसेस और हिंड्रेंसेस। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ communication process. Next one is the types of communication. There are two types of communication, formal communication and informal communication. What is the formal communication? In informal communication, इसमें क्या होगा, communication may take place between a superior and the subordinate, and a subordinate and a superior, और इसके साथ साथ किस में होगा, और अमंग सेम कैडर एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, सेम लेवल के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज थ्रू प्रॉपर चैनल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन विच may take place between a superior and a subordinate and a superior, and same cadre employees and managers. क्लियर, तो वो हो जाता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड वंस अगेन, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द वर्टिकल? वर्टिकल कैसे होता है हमारा, वर्टिकल ऐसे अपवर्ड होता है ये, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन इट मींस कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, मतलब वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी। वर्टिकल ऐसे चलता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। वर्टिकल अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। इट मींस वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लोज वर्टिकली, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन के और अपवर्ड जो कम्युनिकेशन है वो किस में होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन व्हेन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, कैसे होगा, फ्रॉम अ upward from a subordinate to a superior and downward from a superior to a subordinate। क्योंकि डाउनवर्ड में एक सुपीरियर जो है वो डाउन अपने सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करेगा, और अपवर्ड में सबॉर्डिनेट सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। क्लियर, इन द अपवर्ड कम्युनिकेशन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम subordinate to superior, and in downward communication the information will be sent from superior to his subordinates। एग्जाम्पल क्या है अपवर्ड के, अपवर्ड यानी कि सबॉर्डिनेट सुपीरियर को कर रहा है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ लीव, ठीक है। नेक्स्ट, सबमिशन प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्लियर। उसके बाद डाउनवर्ड जो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकता है, सेंडिंग नोटिस टू एम्प्लॉइज टू अटेंड द मीटिंग एंड ऑर्डरिंग सबॉर्डिनेट्स टू कंप्लीट असाइंड वर्क। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन फ्लो वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन।
हॉरिजॉन्टल और लेटरल, हॉरिजॉन्टल मैंने कैसे बताया, ऐसे मीन्स सेम डिवीजन में, इनके सेम लेवल पे जब कम्युनिकेशन होता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन. इट टेक्स प्लेस बिटवीन वन डिवीजन एंड अनदर. It takes place between one division and another. For example, production manager may contact marketing manager. अब marketing manager, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, बहुत प्रोडक्शन में ही उसमें मार्केटिंग में ही आ जाता है, ठीक है. फाइनेंस मैनेजर, ठीक है, ये सब सेम लेवल के मैनेजर होते हैं. तो प्रोडक्शन मैनेजर में कॉन्टैक्ट विद द मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट द शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में, प्रोडक्ट डिजाइन एंड क्वालिटी के बारे में उनसे क्या करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा. तो ये सेम लेवल पे आ जाता है. समझ में आ गई. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड लेटरल कम्युनिकेशन. एंड यहां तक आ गया आप सबको समझ में? यस. तो अब ऐसा कीजिए, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारे पॉइंट्स नोट कीजिए. यस स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं. सेंटर में लेके उसको. यस स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं. Different types of networks may operate in the formal communication. Yes, we have discussed what is the formal communication and what is informal communication. Informal तो खैर अभी नहीं किया हमने. Formal communication उसके 2 types भी कर लिए हैं हमने, ठीक है. तो अब इसके बाद हम करेंगे different types of networks may operate in the formal communication. First is the single chain, next wheel, circular, free flow and inverted V. Single chain, इसमें क्या होगा, एक superior ही अपने subordinates को सिर्फ क्या करेगा, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज द व्हील. व्हील में व्हील कम्युनिकेशन क्या कहता है यहाँ पे, व्हील कम्युनिकेशन सेज, व्हील नेटवर्क क्या कहता है यहाँ पे, व्हील नेटवर्क कि ऑल सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर कम्युनिकेट थ्रू हिज और हर ओनली, मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू टॉक अमंग देमसेल्व्स. इसमें क्या होगा, सुपीरियर के अकॉर्डिंग जो है सभी सिर्फ सुपीरियर से ही कम्युनिकेट कर रहे हैं. दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स. नेक्स्ट इज अ सर्कुलर नेटवर्क में क्या होगा, इन द सर्कुलर नेटवर्क इट इज अ स्लो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें क्या होगा, ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विद हिज और हर एडजॉइनिंग, अपने एडजॉइनिंग के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, ये इसमें सिर्फ अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. दे आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स. इसमें क्या है, अपने एडजॉइनिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. सर्कुलर में हम अपने एडजॉइनिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. और फ्री फ्लो में ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं दे आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. नेक्स्ट इज द इन्वर्टेड वी. इन्वर्टेड वी क्या कहता है, इसमें इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क अ सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर्स सुपीरियर. क्लियर. एक बार दोबारा से, सबऑर्डिनेट इज अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर्स सुपीरियर. इसमें सबऑर्डिनेट को ये अलाउ होता है कि वो अपने इमीडिएट सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करे, इवन अपने सुपीरियर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है. एक बार फिर से, सिंगल चेन में सुपीरियर कैन कम्युनिकेट विद हिज सबऑर्डिनेट्स, एक चेन में कम्युनिकेट करता है. व्हील में एक सुपीरियर कैन कम्युनिकेट विद ऑल द सबऑर्डिनेट्स बट सबऑर्डिनेट्स आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विद देमसेल्व्स. आपस में एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते. सर्कुलर में ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज एडजॉइनिंग पर्सन, एडजॉइनिंग के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. फ्री फ्लो में ऑल द सबऑर्डिनेट्स आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इन्वर्टेड वी में इसमें सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू कम्युनिकेट विद हिज सुपीरियर एज वेल एज हिज सुपीरियर्स सुपीरियर. क्लियर. तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मे ऑपरेट इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने बताया सुपीरियर सबऑर्डिनेट का होगा, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर का होगा, और इवन सेम लेवल के मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स का होगा. नेक्स्ट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन when there is no formal channel of flow of information. ठीक है.
मतलब फॉर्मल चैनल मीन्स सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट का रिलेशन जहाँ पे नहीं होता जैसे आपस में फ्रेंड्स का होता है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हो, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जैसे मैं अगर अपने प्रिंसिपल मैम के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करूंगी तो वो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द formal lines of communication is said to be the informal communication, and informal communication is generally referred to as the grapevine communication। grapevine communication इसे क्यों बोला जाता है? because there is no definite channel of communication between the persons। clear? because there is no definite channel of communication between the persons। clear students? so it is also known as the ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। जैसे कि एक ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, देयर इज नो डेफिनेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी पर्सन किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी चैनल यूज कर सकते हैं। देन ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में फॉलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, किस टाइप का? फर्स्ट वन इज सिंगल स्टैंड नेटवर्क। यस, सिंगल स्टैंड नेटवर्क क्या है? इन दिस नेटवर्क ईच पर्सन कम्युनिकेट टू द अदर इन सीक्वेंस। single stand network, in this type of network each person communicate in a single chain। सिंगल चेन में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? ईच पर्सन कम्युनिकेट टू अदर इन द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में ही कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट इज द गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क जैसे आप देख ही रहे हो ये इसकी शेप के अकॉर्डिंग, इन दिस नेटवर्क each person communicate with all on non-selective basis। each person communicate with all on non-selective basis। next one is that is the probability network। this is the probability network। clear? दिस इज द प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या कहता है? इन दिस नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स। इसमें द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद ईच अदर। द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होती क्या? प्रोबेबिलिटी तो क्या है कि मतलब रैंडमली चांस होता है प्रोबेबिलिटी में। तो इसमें क्या होगा? तो इन प्रोबेबिलिटी नेटवर्क द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली मतलब अपनी मर्जी से ही बीच में से किसी से भी कम्युनिकेट करना। तो द इंडिविजुअल कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क क्या है? देखिए, क्लस्टर नेटवर्क this is the cluster network। ये clear? and there are the two elements also। this is the cluster network। clear? तो cluster network क्या कहता है? cluster network क्या है? In this network, an individual communicates to the group of selected few, and these selected few may further pass the information to another group of selected few। इसमें एक पर्सन एक ग्रुप के साथ डिस्कशन करेगा और वो ग्रुप जो है आगे अपनी इंफॉर्मेशन जो है पास कर देता है। दिस इज द क्लस्टर नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? अब इनके टाइप से, इनके मीनिंग से आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या कहेंगे हम? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फिल्स द कम्युनिकेशन गैप। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फिल्स द, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फिल्स द कम्युनिकेशन गैप। इसके साथ साथ और क्या है? क्विक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द, मतलब उनके सबऑर्डिनेट्स की क्या सिचुएशन है वो फ्रेंडली अंडरस्टैंड बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो डेवलप द फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें क्या होता है? क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन में डिस्टॉर्ट द
मैसेज, मीनिंग जो होता है ना, अगर क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेज हो जाता है तो उसका मीनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। समटाइम्स जो मीनिंग समझ, मतलब जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द इट में स्प्रेड क्या कर देती है, समटाइम्स क्या होता है, र्यूमर्स स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब क्या है कि एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन एक पर्सन से होते जाते हुए, जैसे कि ये है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सीक्वेंस में जा रही है, तो समटाइम क्या होता है जो मेन इसका मीनिंग होता है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, र्यूमर्स ज़्यादा फैलते हैं इसमें, इस केस में। क्लियर। दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं किए हैं, तो वो भी कर लेते हैं एक बार। फॉर्मल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस है ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो है एक सुपीरियर अगर इन्फॉर्म कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, देयर इज द फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुपीरियर टू गिव द मैसेजेस टू द सबॉर्डिनेट्स। तो एक फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मैसेज अकॉर्डिंगली उसी मीनिंग से जाता है जिस मीनिंग से उठाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कम्युनिकेशन एज अ प्रूफ बने रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप में एक बैलेंस बना रहता है। These are the advantages of formal communication and disadvantages क्या होंगे इसमें, transfer of information, clear, through scalar chain may delay implementation of decisions and it lacks personal connection between the superior and the subordinate। मेन क्या है, पर्सनल कनेक्शन। जो पर्सनल कनेक्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बन जाते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में उस चीज़ की क्या होती है, लैक होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। विद दिस we will finish this topic and in the next video we will discuss the next topic. Stay home, stay safe and also subscribe my channel to get the another videos. Okay, till then bye.